नमस्कार, जय हिंद, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। मैं एडवोकेट राज चांदवानी। देखिए, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन किए, मैसेजेस किए कि जो मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पर या ग्रुप्स पर या फिर जो विधानसभा की वीडियो क्लिप आ रही है, कि ये नया कानून आ गया हमारे शहर में, उल्लासनगर में। देखिए, मैं सब सारी जनता को स्पष्ट करना चाहता हूँ और मुझे यह भी कहा गया कि आप इसे सरल भाषा में समझें एग्ज़ैक्टली है क्या, जो कानून की भाषा में है। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा सभी को कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे शहर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसे अमेंडमेंट लाएँगे, सिर्फ़ अमेंडमेंट लाई गई है। अब क्या कानून है सरल भाषा में मैं आपको बताऊँ कि विधानसभा में जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बिल को पेश किया, कानून बनने से पहले, एक्ट बनने से पहले एक बिल को पेश किया जाता है। बिल को पेश किया जाता है विधानसभा में, फिर उसे जब विधानसभा में पारित किया जाता है, पास किया जाता है, उसके बाद फिर ये जो गवर्नर इस पर सिग्नेचर करके असेंट देते हैं और तब ये जब कानून बनता है, ये प्रक्रिया है। तो ये बिल जो है विधानसभा में पास हुआ, सिर्फ इतना हुआ है। अब क्या हुआ है मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए, इन्होंने सेक्शन सेक्शन थ्री जो पहले की रेगुलराइजेशन एक्ट है 2002 की, रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट इन सिटी ऑफ उल्लासनगर एक्ट 2002, उसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया है। अब सेक्शन थ्री में, सबसेक्शन थ्री में क्लॉज ए में क्या अमेंडमेंट किया है, जो उसमें लिखा था कि ये टेबल की फीस है, उसके बदले ये वर्ड्स डाले गए हैं कि एस में बी प्रिस्क्राइब, जो सरकार ने दिया, एस में बी प्रिस्क्राइब, मतलब अभी जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे, इतना ही अमेंडमेंट हुआ है। और एक सेक्शन 4 में हुआ है, मतलब टेबल ऑफ फीस जो लगाई हुई थी पहले कि इतना इतना लगेगा आपको, इतना इतना पेनल्टी, वो डिलीट की गई। ये एक अमेंडमेंट की गई है, लेकिन क्या डिटेल्स में है ये सब बाद में आपको पता चलेगा, एग्जैक्टली हमारे हाथ में जब आएगा कि इन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या है। जब हमने एक जब वीडियो देखा था, तब हमें यह सुनने को मिला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्वीनियंस डीड करके मिलेगा, ये मिलेगा, वो सब बातें कही थी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड। तो वो सब बातें इसमें नहीं है अभी तक। इसमें जो सरल भाषा में मैं समझाऊं कि 2002 के कानून में सिर्फ अमेंडमेंट लाई गई। क्या अमेंडमेंट की है कि जो टेबल ऑफ फीस है, जिसमें था कि 10% सो एंड सो, ये उसको हटाकर जो एस में भी प्रिस्क्राइब्ड समझा जाए, मतलब जो प्रिस्क्राइब किया गया है, और उसके बाद टेबल ऑफ फीस को डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब यही है कि जो उन्होंने कहा था कि 2200 पर स्क्वायर मीटर, वो आगे डिटेल्स में जब आएगा एक्ट बनकर हमारे हाथ में, तब जो है हमें जो है समझ आएगा। और अब देखिए, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो बिल की कॉपी आ रही है हमारे पास, उसमें देखिए क्या लिखा है। उसमें बताया गया है कि हमारे उल्लासनगर शहर में 2002 में कानून पास हुआ था रेगुलराइज करने का, तब लोगों ने रेस्पॉन्स नहीं दिया था क्योंकि पेनल्टी ज्यादा थी। ऐसा बताया गया है, इस बिल में लिखा है कि इसके लिए कमेटी बनाई गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा। कमेटी ने यह रिपोर्ट दी सरकार को कि इसमें दरें जो है कम करनी चाहिए। मतलब कमेटी भी मानती है कि ज्यादा रेट्स हैं, उनकी सरकार की कमेटी मानती है कि कम करनी चाहिए दरें। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और ये बिल पेश किया, ताकि अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम जो है इसमें 2200 स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम पेनल्टी लगाएंगे। अब ये देखिए आगे किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा, ये सारे जो भी आपके सवाल हैं ये आगे चलकर क्लियर होंगे। अब अभी तक कुछ फाइनलाइज क्लियरली नहीं आया है हमारे पास। अब देखिए, यहाँ की जो बीजेपी सरकार है वो इसका बहुत क्रेडिट ले रही है। बिल लाया गया है असेंबली में, यहां ये लोग बहुत खुशी के मारे उदक रहे थे, यहां क्लिपिंग डाल रहे थे, ये डाल रहे थे व्हाट्सएप पे, ये डाल रहे थे, मैसेजेस डाल रहे, ये हो क्या। अरे वही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो के माध्यम से किया था वही चीज आज बिल में लाकर, बिल के जरिए आज कानून बनाने की प्रक्रिया में लाई गई है। तो उसमें नई बात क्या है। तो सरल भाषा में मैंने आपको समझाया, यह कानून आया है, डिटेल्स में अभी तक नहीं है हमारे पास हाथ में कुछ भी। तो ये मैंने आपको कानून जो है सरल में समझा दिया।
और अब आपका काम है कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोगों को भी समझ आए, अवेयरनेस हो। और ये जो बार बार क्रेडिट ले रहे हैं, एक चीज का रिपीटेड क्रेडिट्स ले रहे हैं, इनसे बचें आप, इनसे बचें। और ये कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है। ये सरकार को एक तो पेनल्टी हमारी मांग थी 7 रुपया करो, 6 रुपया, 7 रुपया इतनी होनी चाहिए। आप अब भी ज्यादा है ये रेट, इसका विरोध हम करते हैं। और अब सबसे शुरुआत में हमने विरोध किया है इस चीज का। मैं फिर से कह रहा हूं, आप हमारे न्यूज के इंटरव्यूज ले लीजिए, आप सब कुछ देख लीजिए, हमने इसका सबसे पहले विरोध किया है। रेगुलराइजेशन पेनल्टी जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमने विरोध किया है। 2019 में भी विरोध किया था, 20 में भी विरोध किया था, और हम करते आ रहे हैं। और अब जो 2022 में इसको कम करके थोड़ा बहुत दिखाने के लिए 220 रुपया पर स्क्वायर फीट जो है अप्रॉक्स, वो भी गलत है, हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। कन्वीनियंस डीड का क्या, जमीन के मालकाने हक का क्या, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है अभी भी, क्योंकि हमारे पास राइटिंग में अभी तक कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप जो हैं, जो आपके सामने उसको समझें। और ये सरल भाषा में मैंने समझाया कि ये एक्ट में अमेंडमेंट की गई है, डेबिल ऑफ फीस को हटाकर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड लिखा गया है, ताकि जैसे वो प्रिस्क्राइब करेंगे। देखिए, एक इस बात के लिए वहां नागपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिल को पेश किया। यहां से सारे कॉर्पोरेटर्स एमएलए चले गए वहां और वहां फोटो वोटो खिंचवाकर, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं आए होंगे, ये बाहर आकर मीडिया इंटरव्यू देकर, फोटोग्राफी कर कर ये उल्लासनगर को बता दिया कि हमने ये काम किया। उल्लासनगर को जो चाहिए रियल में, सबसे पहले रेगुलराइजेशन की पेनल्टी महाराष्ट्र सरकार की कमेटी ने कहा है कि लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, दरें कम करनी चाहिए। अभी भी समझिए आप, अभी भी 220 की जगह पर स्क्वायर फीट अप्रॉक्स 7 या 6 रुपया होनी चाहिए। दूसरी बात, सर्वे की जाए। क्या महाराष्ट्र सरकार ने सर्वे किया हमारे उल्लासनगर शहर में? क्या आप चले हमारे साथ, हम आपको एक एक घर विजिट करवाएंगे, लोगों की स्टेटमेंट दिलवाएंगे, उनके पास अभी मौजूदा हालात जो है खराब हैं, कोरोना के बाद और हालत खराब है, वो इतनी पेनल्टी नहीं पे कर सकते। ये रिकमेंडेशंस जानी चाहिए। हमने कमिश्नर साहब को कहा आप ये रिकमेंडेशन भेजें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, सही मायने में अगर काम करना है सरकार को, कुर्सी पे बैठे हुए जो लोग हैं, अगर उनको सही मायने में काम करना है तो ट्रांजिट कैंप उल्लासनगर में लाइए। जो लोग बेघर हो रहे हैं उनको सीधे सीधे उनको घर मिलना चाहिए, उनको छत मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए सीएम रिलीफ फंड से। अभी की सरकार, हमारे एमएलए साहब बीजेपी के हैं, बीजेपी की सरकार है, सीएम रिलीफ फंड लाइए। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारी सरकार नहीं है, अब आपकी सरकार है, सीएम रिलीफ फंड से मुआवजा लाइए। ये हमारी मांग है, ये रियल मायने में काम होगा। बाकी ये जो सब आप कर रहे हैं ये कोई बड़ी सेवा नहीं है। ये जो इस बिल में लिखा है उसमें अदर क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एमएलए साहब से कि आप आए मीडिया के सामने और क्लैरिफाई करें कि क्या क्या हो सकता है, कितनी एडिशनल पेनल्टी और लग सकती है क्या, या इंक्लूसिव है, ऑल इंक्लूसिव है 220 रुपया पर फीट और ऑल इंक्लूसिव है। कन्वेंस डीड पे आपका क्या कहना है? क्या पेनल्टी भर के कन्वेंस डीड के भी राइट्स मिल जाएंगे, ओनर्स के राइट्स मिल जाएंगे? उसके आगे लोगों को कुछ करने की जरूरत है क्या? डीसी रूल्स क्या कहते हैं? ये सब आप आके मीडिया में क्लैरिफिकेशन दीजिए। और मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें पता होगी हमारे एमएलए साहब को। नहीं तो आप 1-2 दिन का समय ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए, फिर आप एक मीडिया के सामने आकर आप सारे इंटरव्यू में बताइए। हम ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, एक शहरवासी होने के नाते हम आपसे अपील करते हैं कि आप आए मीडिया में और ये सारी चीजें क्लेरिफाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।